मुझे आपको एक योजना के बारे में आपको जरूर कहना है। जो योजना है पीएम प्रणाम योजना, जिसकी जानकारी आज मुझे आपके सामने रखी है। मैं भी एसडीएम साहब ने पहले बताई भी होगी, पर तो भी मैं फिर से जिक्र करूंगी। मुझे हमारी वो बेटियां जिन्होंने इतना अच्छा यहाँ पे एक शो किया है, आपको नाटिका सादर करी, उनका बड़ा धन्यवाद देना है। कितनी बार बड़े लोग बड़ों से नहीं सीखते हैं, छोटों से सीखते हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश हमें बताया है कि धरती माँ अभी बहुत दुखी है, तकलीफ हो रही है। क्यों हो रही धरती माँ को तकलीफ? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं, जिससे हमें भी तकलीफ हो रही है। अच्छा अनाज नहीं मिल रहा है, तकलीफों के साथ हम चल रहे हैं। इसलिए एक हमारी अच्छी सी योजना आई है, वो योजना है पीएम प्रणाम योजना। इस योजना के माध्यम में हम यही करेंगे कि बढ़ती हुई जो केमिकल फर्टिलाइजर जो है उससे हम कम करें और जो जैविक खेती करें, जो प्राकृतिक खेती करें, उनको वो करने के लिए सब्सिडी मिल जाए। बहुत बड़ा आधार आज केंद्र सरकार आपके लिए कर रही है। और उसी के साथ साथ आपका जो नैनो यूरिया है और सल्फर कोटेड यूरिया जो है, इस चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए इसके लिए बढ़ावा दिया जाएगा। अब कितनी बार आपको पता है कि जब आप खाद देते हैं तो कितनी बार वो एक जगह पे ही पड़ता है, पूरे खेत को नहीं मिलता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। उसके लिए हमारी बहनों के लिए एक बड़ी अच्छी योजना है, जिसका उपयोग बहनों को भी होगा और किसानों को भी होगा। वो योजना है हमारी जो बहनें हैं, जो कि पंचायती राज विभाग से चलती है और राष्ट्रीय आजीविका मिशन के साथ चलती है। ऐसे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का अभियान है, इसी बहनों को अभी ड्रोन दीदी के नाम से हम जानने जाएंगे। इन बहनों को अब ड्रोन दिया जाएगा। देश के 15,000 से भी अधिक ज़्यादा बहनों को ड्रोन दिया जाएगा, जिस ड्रोन के माध्यम से ये बहनें नैनो यूरिया और उसी के साथ साथ सल्फर कोटेड जो यूरिया है, ये खाद आपके खेती को दे पाएगी। उससे क्या होगा? एक तो सही तरीके से, इक्वल तरीके से वो पूरा खाद खेती को मिलेगा, खर्चा कम आएगा। और कितनी बार लोग नहीं मिलती है काम करने के लिए, या उसका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, वो भी खर्चा कम हो जाएगा। कम समय में, कम दिनों में आप काम करते पाओगे। ऐसी एक बहुत अच्छी योजना है, जिसका उपयोग हमारे दीदियों ने ज़रूर करना चाहिए। आने वाले समय में ये ड्रोन दीदी आपके यहाँ भी आ जाएगी। आप में से किसी को ड्रोन मिल जाएगा, जो ड्रोन हमारे सभी किसानों के खेती को मदद करेगा। और इसी के साथ साथ बहनों, मुझे अभी आपको और एक बात कहनी है कि आपने अगर 2-3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी का अगर भाषण सुना होगा, तो उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि हमारे देश की 2 करोड़ महिलाओं को हम लखपति दीदी बनाना चाहते हैं। अब आप सभी को तो पता है, कितनी बार भाइयों के जेब में पैसा होता है पर खर्चा हो जाता है, कहाँ गया पता नहीं चलता है। पर घर की जो महिला है वो उस पैसे को अच्छे तरीके से बचा के रखती है, एक एक पाई वो बचा के रखती है, और जब जरूरत होती है तब अपने पति को देती है, अपने बेटी को फीस भरने के लिए देती है, बेटे को आगे पढ़ने के लिए जाने के लिए वो देती है। महिलाएं बहुत समझदार होती है, पैसों को बचा के रखती है। तो अगर ये बहन आर्थिक रूप से अगर सक्षम हो जाती है, अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है, तो वो घर का बड़ा आधार स्तंभ बन सकती है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने सोचा है कि आप सभी बहनों को जो जो इस योजना में आने चाहती है, उनके लिए लखपति दीदी की योजना आपके लिए मिले। अब आपको इसमें हम क्या क्या करेंगे? तो पहले तो आपके रुचि के अनुसार जो आप काम करना चाहते हैं उसको हम सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, आपका स्किलिंग करेंगे। और उसके बाद अगर आपको अपना छोटा सा कोई बिजनेस खड़ा करना है तो आपको 1 लाख रुपए की राशि तक का आपको ऋण भी मिल जाएगा, जिसके वजह से आप अपना छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब बिजनेस तो शुरू किया पर आप
आप कहाँ उसको बेचेंगे? कौन लेगा उसका? उसके लिए तो आपके पास शॉप नहीं, कुछ नहीं है। तो वो बेचने के लिए सरकार आपको प्लेटफॉर्म भी बना देगी जहाँ पे आप वो सभी चीज़ें बेच सकते हैं। ऐसी बहुत अच्छी योजना है। ऐसे अनेक अनेक योजनाओं के साथ हम जा रहे हैं। आखिर में मुझे एक योजना के बारे में आपको जरूर कहना है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। आप सभी को पता है कि हमारे गांव में सुतार होते हैं, लोहार होते हैं, सुनार होते हैं, दर्जी होते हैं, ऐसे अनेक अनेक लोग होते हैं। और इनको अगर अपना बिजनेस बढ़ाना है तो हाथ में इतना पैसा नहीं होता है। यहाँ पे अनेक अनेक पिता बैठे हैं, उनको ये लगता है कि मैंने तो वो काम कर लिया, पर पता नहीं बेटा कर पाएगा या नहीं। इससे अच्छा है कि बेटा शहर में जाए और कहीं छोटी मोटी नौकरी कर ले। आप देखिए कि सालों साल की हमारी परंपरा है कि हम इस व्यवसाय को हम कर रहे हैं, बहुत अच्छा व्यवसाय है। अब प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से इसी जो स्किल जो पर्सन्स है, सुतार, लोहार, दर्जी, इन सभी को हम अच्छे तरीके से उनका स्किलिंग करेंगे, उनको और आज के जमाने का प्रशिक्षण देंगे। जब बेटा प्रशिक्षित होता है तो स्वाभाविक रूप में उसको अपने क्षेत्र का आज के दिन का नॉलेज मिलता है। जब ये वो नॉलेज लेगा, जब ये प्रशिक्षित होगा, तब उसको एक स्टाइपेंड भी मिलेगा सीखने के लिए, तो वो भी कोई अड़चन नहीं है। और वो होने के बाद उसको अपने आयुध, अपने हथियार लेने के लिए और अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक का उन्हें लोन मिल सकता है।